आपके 3 ही फास्ट बॉलर है और आप 4 स्पिनर्स के उस साथ पर जा भी रहे हो। 3 में से एक आपका अभी इंजर्ड है, नहीं, वो एक आपका इंजरी से वापस आ रहा है। वो इसलिए पिक किया गया ना, आपने बेस्ट टीम पिक की है। वो क्या होगा, That is okay, नहीं वो but- क्या नहीं, इंजरी वाले में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसलिए तो आप इंग्लैंड खिला रहे हैं, अगर आपको लगता है वो फिट नहीं है तो आप अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे। 3 फास्ट बॉलर वही रहेगा, लेकिन आपको फ्री रिप्लेसमेंट्स अलाउड हैं। तो आप क्या करेंगे, उनमें से एक बाहर हो जाएगा, जो भी हो। चलिए मान लीजिए शमी की, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर फिटनेस आपको लगता नहीं भाई डामाडोल है, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको बाहर करके किसी और फास्ट बॉलर्स को रख लेंगे। पर आप अभी आपने क्या किया है, क्योंकि आपकी एक डेडलाइन है, आपने अपनी बेस्ट टीम बनाई है और टीम का कॉम्बिनेशन 3 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर का रहेगा। और यही मैंने सवाल पूछा था कि आपने ये, लेकिन मैं हैरान नहीं हुआ था। मेरा सवाल ये था कि बिल्कुल हूबहू सेम कॉम्बिनेशन के साथ आप T20 वर्ल्ड कप में भी गए थे। तो मैंने ये सवाल रोहित से कहा था कि आप वहां गए थे, तो अब आपने फिर वही टीम चुनी है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, आपको लगता है दुबई की भी कंडीशंस वैसी ही रहेंगी जैसे वेस्ट इंडीज अमेरिका में आपको मिली, तो शायद एक स्ट्रेटेजिक कॉल है, या कंडीशंस अलग हैं, लेकिन आपको लगता है जो विनिंग फॉर्मूला है ना हमारा, टीम बैलेंस को देखते हुए, तो यही सबसे बेहतर बनता है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि दूसरा, कि जो हमारा बैलेंस बन पा रहा है ना, वो हमारे ऑलराउंडर्स, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स इतने हैं नहीं। एक है आपके हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी है ना, नहीं, बट लिया नहीं यार उनको। नहीं, पर वो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं वो दोनों, कोई भी चीज के लिए आप आंख बंद करके उनको खिला पर सकते सर हैं। आंकड़े देखे थोड़ा, जो दुबई में अभी लीग चल रही है उसमें जो पेसर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, 4 मैचों में 41 विकेट वहाँ नहीं, पेसर्स के हैं। वो मैं उस पर भी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें ये क्योंकि मैं नीतीश रेड्डी और वो वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और रोहित ने समझाया, उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर वैसा है होना चाहिए जो अगर मुझे बॉलर, एज अ बॉलर भी खेल सकता है, एज अ बैटर भी खेल सकता है। जो आपके पास इकलौता फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो हार्दिक पांड्या है, जो उस लेवल का, आप दुबे कर लें, नीतीश रेड्डी कर लें, वो आपके ऑलराउंडर नहीं है, वो बैट्समैन है। वो आपको 2-4 ओवर देंगे, लेकिन आपके जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है ना, वो सारे के सारे वैसे हैं। वो सारे के सारे वैसे हैं। ऑन अ गिवन डे वो आपको 10 ओवर भी दे सकते हैं। ऑन अ गिवन डे वो आपको बल्ले से मैच भी जिता सकते हैं 60-70 मार के। वैसे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो बोलते हैं हमको 2-3 ऐसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वाइड बॉल फॉर्मेट में अब नीचे तक बैटिंग चाहिए। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही हमारे पास बेस्ट और नहीं, वैसे अभी जो रिसेंटली, हाँ पिचेस की बात मैं कर रहा हूँ सर, कि जैसे दुबई में अभी मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, हालांकि वहाँ तो जो एसोसिएट नेशंस हैं वो ज़्यादा खेलती हैं वहाँ पर, तो उन मैचेस में पिछले 8-10 मैचेस में भी मैं देख रहा था, तो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हैं, 200, 195, और उसमें मैं जब विकेट की तरफ देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट इक्वल है फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग एक जैसा है। मुझे याद आता 2019 में कोई बड़ा मैच खेला गया था 2 मजबूत टीमों में, वो दुबई में, वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें 300 प्लस रन बने थे, एक में मेरा ख्याल है 250 के करीब बने थे, वहाँ पर रन्स बने थे अच्छे। तो अब एक सवाल ये उठता है कि दुबई की पिच क्या वही खस्सी पिच रहने वाली है, वही पिच जो हमने देखा था पिछली बार वैसा ही कुछ रहने वाला है, कि मज़ा ही नहीं आ रहा, इंडिया पाकिस्तान का गेम है, या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट गेम को हम नहीं कम आंक सकते, क्योंकि वो हमारे लिए फेट डिसाइड करेगा कि हम जा रहे हैं आगे या नहीं जा रहे हैं। तो क्या पिच को ध्यान में रखते हुए क्या कन्फ्यूजन कोई तो नहीं है? नहीं, देखिए वही मैं पिच का बताता हूँ। एक, कि दुबई की पिच वेस्ट इंडीज जैसी नहीं है, स्पिन फ्रेंडली इतनी नहीं होती, तेज़ गेंदबाजों को वहाँ मदद भी मिलती है, बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज भी वहाँ पर होती है। लेकिन एक चीज़ है, जो अभी आप मैचेस देख रहे हो और जब तक आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, इनमें से काफ़ी पिचेस टायर्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। आप समर्स भी शुरू हो रही हैं, हाँ। और ये थक भी जाएंगी पिचेस, क्योंकि काफ़ी यूज़ की जाएंगी। तो हो सकता है स्पिनर्स उसमें आए, एक चीज़ ये है। दूसरा, एक इंडियन टीम रिस्क क्या लेती है, और ये T20 वर्ल्ड कप में भी लिया था, कि आप क्योंकि 15 ही चुन सकते हो, लेकिन आप हमेशा 2 या 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स लेके जाते हो, जो बैट्समैन या वो सब नहीं होते, अक्सर तेज गेंदबाजी होते हैं। आप उनको इस बहाने से लेके जाते हो कि नेट में भी गेंद डालेंगे ये वो, लेकिन वो आपके बैकअप लेके चलते हैं। तो आपके पास एक बैकअप हमेशा रहेगा। जो कॉम्बिनेशन अभी आया है, इंडियन टीम 2 फास्ट बॉलर और 1 हार्दिक पांड्या के साथ जाती है, 3 आपके फास्ट बॉलर हो जाते हैं और 3 आपके स्पिनर्स होते हैं, यानी 2 जिसको आप यूज करोगे, तीसरा इज योर 6th बॉलिंग ऑप्शन। तो आप रोटेट करते हो, तो ये कॉम्बिनेशन वाइज उनको बेस्ट लगता है। तो आपके पास एक बैकअप फास्ट बॉलर वैसे ही बैठा है, क्योंकि आप 3 लेके गए हो।
नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब जब की प्लेइंग 11 हम बनाएंगे तो इसमें क्या हम 3 स्पिनर उतारेंगे, 2 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या? हाँ, वही कॉम्बिनेशन के साथ यही रहेगा। हाँ, 3 फास्ट बॉलर, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, Including हार्दिक। बट हार्दिक अब उस स्टेज में आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा है चोटिल होने से पहले कि वो अब प्रॉपर बॉलर, मतलब वो 10 ओवर डालने वाले गेंदबाज हैं। तो अगर आपको उस दिन कंडीशन लगी कि भाई 30 ओवर मेरे को फास्ट बॉलिंग से निकालने हैं, तो आप इन तीनों के साथ बट सर देखिए, जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, याद होगा आपको, तो हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले थे, है ना? 3 फास्ट बॉलर्स खेल रहे वो थे। तब हुआ था जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो आपके वही तो कहा था, हम वही डिबेट करते थे कि एक हार्दिक पांड्या के जाने से आपको एक स्पेशलिस्ट लाना पड़ रहा है, आपको एक बैटर ड्रॉप करना पड़ा। सूर्य कुमार यादव बाहर गए हाँ। क्योंकि आपको फिर एक फास्ट बॉलर डालना पड़ गया। वही मैं कहता हूँ, एक हार्दिक के आते ही मतलब टीम कॉम्बिनेशन ये उनको बेहतर लगता है कि 3 फास्ट बॉलर चाहिए जो आपको 30 ओवर निकालेंगे, एंड विद द 3 स्पिनर्स आप बाकी के 20 ओवर निकालते हो। वो आप मिक्स एंड मैच करते हो, और वो स्पिनर्स पे आप इसलिए भरोसा करते हो कि वो स्पिनर प्रॉपर बैटर्स हैं।